कहानी की शुरुआत में इन दोनों व्यक्तियों ने अपने सामने जो देखा वह एक बहुत भयानक मंजर था। एक बड़े से खड़े में हजारों इंसानों की डेड बॉड पड़ी हुई थी, जैसे कोई कचरा पड़ा हो। कई कौवे हवा में चक्कर लगा रहे थे। योना की आंखें उदासी से भरी थीं, क्योंकि यह दोनों व्यक्ति इसी गड्ढे से बचकर निकले थे। कुछ दिन पहले की बरसाती रात में योना गीली जमीन से उठा। उसने अपने आसपास का दृश्य देखा। खून से लथपथ लाशें पहाड़ की तरह ढेर पड़ी हुई थीं। तभी ऊपर से किसी व्यक्ति ने एक रस्सी गिरा दिया और वह वहां से गायब हो गया। इधर योना लाशों के बीच से एक गण खोज निकाला और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। भारी बारिश का सामना करते हुए वह मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते योना को एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला, जिसमें बत्तियां जल रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और कुछ पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी बात पर बहस होती देखी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि वह छोटे बालों वाली महिला थी जिसने रस्सी गिराई थी। जैसे ही दोनों पक्षों में तनावपूर्ण टकराव हुआ, जमीन पर पड़ा आदमी अचानक जाग गया और चीखने लगा, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यह स्थिति योना के लाश के गड्ढे से उठने जैसी ही थी। हालांकि इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि योना की तरह ये लोग भी नहीं जानते थे कि वे कौन हैं। इन सब की भी यादें मिट गई थी। उनके पास कोई फोन नहीं था और वे बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग थे। शुक्र है कि किसी को उनका पहचान पत्र और पासपोर्ट मिल गया और उन्होंने अपना नाम पता लगाया। लेकिन छोटे बालों वाली महिला को अपना नाम पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब सब चर्चा कर रहे थे, वह चीनी भाषा में कुछ लिख रही थी। पता चला कि वह एक गूंगी लड़की थी और बदकिस्मती से कोई समझ नहीं पाया कि उस पर क्या लिखा है। योना ने अंदाजा लगाया कि गूंगी लड़की जरूर कुछ जानती होगी और गोरी लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। जब वे पहले घर में उठे थे तो गूंगी लड़की यहाँ थी और ऐसा लग रहा था कि वह वहाँ मौजूद सभी लोगों को जानती है। हालांकि योना को इन सब लोगों पर शक था, क्योंकि लाशों के ढेर से वही अकेला जागा था। इस समय कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने खुद ही घर की तलाशी शुरू कर दी। किचन में ढेर सारा खाना स्टोर करके रखा था, लेकिन योना की नजर कैलेंडर पर पड़ी, जिस पर 18 नंबर हाईलाइट किया हुआ था। यह साफ तौर पर गूंगी लड़की की लिखावट थी। उसने काफी देर तक इशारे किए, लेकिन योना को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। लेकिन यह बात तो कंफर्म था कि 18 तारीख को कुछ होने वाला है। फिर कई लोगों को कमरे में ढेर सारी बंदूकें और गोला बारूद मिला। योना ने सुझाव दिया कि गन लेकर बाहर की जांच करे, लेकिन फूलदार कमीज वाले आदमी ने इसका विरोध किया। उसने सोचा कि उन्हें घर में ही रहना चाहिए और कल सुबह तुरंत निकल जाना चाहिए। जब सभी लोग बहस में लगे हुए थे, तभी गूंगी लड़की चुपके से जंगल में निकल गई और बाकियों को उसका पीछा करना पड़ा। योना को लगा कि यह रास्ता जाना पहचाना है और अचानक उसे कुछ याद आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी लाश को घसीटकर यहाँ ले आया हो। वह आदमी थोड़ा घबराया हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाकई एक अच्छा इंसान नहीं था? कुछ ही दूर पर रोने की आवाज आई। उन्हें एक पेड़ से बंधा एक पुरुष का शव मिला। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और कुछ ही दूरी पर एक घर मिला, जिसके अंदर वह गए तो गूंगी लड़की एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही थी। योना को देखकर वह औरत पागल हो गई और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी, मानो उसे जिंदा ही खा जाना चाहती हो। योना ने अपनी बंदूक की बेट से उस औरत को बेहोश कर दिया। फूलदार कमीज वाले को कोने में एक कैमरा मिला। इस घटना के बाद सभी लोगों को लगने लगा था कि योना एक अच्छा इंसान नहीं है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए योना ने कैमरे से जुड़े कंट्रोल रूम को ढूंढने की योजना बनाई। जब वह लकड़ी के घर में ढूंढने लौटा तो उसे संयोग से पता चला कि वह और कर्ली हेयर लैटिन भाषा बोल सकते हैं और वे खूब अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। हालांकि अगली सुबह सुबह फूलदार कमीज वाला आदमी फिर से परेशानी खड़ी करने लगा। उसने सोचा कि उसे बाहर जाकर रास्ता तलाशना चाहिए। आखिरकार सभी ने इस पर चर्चा की और गूंगी लड़की और जक्षण को घर की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। बाकी सभी पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। लकड़ी का घर चारों ओर से कांटेदार तारों से घिरा हुआ था और जाल से अलग किए गए बड़े पेड़ों से बंधे शव भी थे। जब सभी हैरान थे, तभी लकड़ी के घर में कुछ गड़बड़ हो गई। जक्षण ने जंगल में हलचल सुनी, जांच करने के लिए अकेले आगे बढ़ा और एक आदमी को कांटेदार तार में उलझा हुआ पाया। वह सहज रूप से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उस आदमी के अजीब से मुस्कुराने की उम्मीद नहीं की थी और यह एक ट्रैप था। जंगल में बाकी लोगों ने इस समय पता लगाया कि 2 कारें कपड़ों से ढकी हुई है। उन्होंने जल्दी से कपड़ों को हटाया और कार की जांच करने लगे। लेकिन योना खुश नहीं था, क्योंकि फूलदार कमीज वाले को कार में एक ग्रुप फोटो मिली थी, लेकिन योना फोटो में नहीं था, जिसका मतलब था कि वह उनके साथ उसी ग्रुप में नहीं था। योना ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की कि शायद उसी ने फोटो खींची थी। सबको लगा शायद ऐसा हो सकता है। जैसे ही सब वापस जाने वाले थे, गूंगी लड़की हांफते हुए दौड़ी। सभी जल्दी से तार की बाड़ की ओर दौड़ा और पाया कि जक्षान मर चुका था। गूंगी लड़की जमीन पर बैठकर रोने लगी, मानो उसने कोई ऐसा दोस्त खो दिया हो जिसे वह कई सालों से जानती थी। योना ने गुस्से में हत्यारे को गोली मार दी। घर लौटते समय फिर उसके मन में एक अजीब दृश्य दिखा। जब उसने कल 18 तारीख के बारे में सोचा तो उसे नहीं पता था कि क्या होगा। सभी 18 तारीख से डरे हुए थे। योना और ब्लॉन्ड ने सुराग ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की योजना बनाई। जब वे एक खाली पड़ी फैक्ट्री के पास से गुजरे तो उन्हें अंदर एक छोटा लड़का छिपा हुआ मिला। दोनों ने लड़के से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की,
लेकिन योना को देखकर उस छोटे लड़के ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इससे योना सोचने लगा कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है क्या कि कोई भी देखते ही पागल हो जाता है। वह अब अपना गुस्सा नहीं दबा सका और उसने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर ब्लॉन्ड बेचैनी से अपना सिर खुजला रही थी और एक जोरदार चीख ने आखिरकार योना को होश में ला दिया और वह शांत होते ही उसके ऐसे करीब आने लगा जैसे वह उसके स्पर्श को जानता हो। इधर कमीज वाले आदमी को भी कुछ याद आने लगा और वह अपनी यादों में गूंगी लड़की को देखा। इससे उसको यह एहसास तो हो गया कि यह उसकी करीबी है। तभी जैक ने फिर से जंगल का पता लगाने का फैसला किया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया सभी की यादें एक के बाद एक जागने लगी। सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए उसने गलती से एक चश्मा उठा लिया। जैक ने बिना सोचे समझे उसे पहन लिया जैसे कि यह चश्मा उसी का हो। फिर वह फिर से केबिन में आया। जैक को याद आया कि इस औरत का नाम एलन था और पाया कि उसकी बेटी मर चुकी थी। जैसे ही वह उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ने वाला था, एलन एक पागल की तरह भागी। जैक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसे बहुत से पागल जंगल में घूम रहे हैं। तभी उसे पिछवाड़े में एक तहखाना मिला। जब यह उसके अंदर गया तो उसने कई एक्सपेरिमेंट चीजें पाई। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन पर कई निगरानी कैमरे भी दिखाई दे रहे थे। जाहिर तौर पर यह कंट्रोल रूम था। फिर उसे मेज पर एक वीडियो रिकॉर्डर मिला जिसमें एक इंसान पर प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन सब पर प्रयोग करने वाला और कोई नहीं योना था। इसलिए जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत याददाश्त थी वे सभी लोग योना से डर रहे थे। लेकिन योना की यादें कहाँ चली गई, या फिर वह एक्टिंग कर रहा है, यह आगे पता चलेगा। इधर योना कारखाने में प्रवेश नहीं कर पाता और गोरी के साथ वापस आने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ लकड़हारों से हुई। वह उनसे बात करने ही वाला था कि उसे देखते ही वह सभी लोग उसे करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागने लगे और दोनों लोग इतने डर गए कि भाग गए। जैसे ही वे कार में बैठे उन्होंने देखा कि उन लोगों का समूह रुक गया था। योना ने पेड़ पर लटकी 2 लाशें लटकी हुई देखी। सुरक्षित रूप से केबिन में लौटने के बाद शर्ट वाले आदमी ने गुस्से में उस पर गन तान दिया। उसे पता चल गया था योना ही वह जल्लाद था जिसने सभी को चोट पहुंचाई। यहां तक गौरी भी वीडियो रिकॉर्डर देखने के बाद योना के अपराधी होने पर यकीन हो गया। योना उन्हें समझना चाहता था कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। तब तक इनमें लड़ाई चालू हो गई, लेकिन इस आदमी ने योना को जान से नहीं मारा। वे इसे नीचे लाशों वाले गड्ढे में धकेल दिया। योना इन लाशों के बीच में रेंगता रहा और निकलने का तरीका सोचता रहा। उसे इन लाशों के बीच बदबू बहुत आ रही थी। तभी गूंगी लड़की ने उसे बचाने के लिए नीचे रस्सी फेंक दिया। गड्ढे से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद योना ने सभी कारखाने में जाने लगा। उसे सच्चाई का पता लगाना होगा और अपना नाम साफ करना होगा। लेकिन कारखाने से छोटा लड़का चला गया है। इधर उधर खोजने के बाद योना को एक नक्शा मिला जिससे उसके दिमाग में यादें फिर से उभरने लगी और उसे रास्ता भी धुंधला धुंधला याद आ गया। तभी एक कारखाने में पागल औरत ने उस पर हमला कर दिया जिसे योना ने गोली मारकर शांत कर दिया। फिर वह देर रात तक नक्शे का पीछा करता रहा और रास्ते में उस छोटे लड़के के परिवार से फिर मिला। उसकी मां भी पागल हो गई थी। लड़के की दादी ने गुस्से में योना के ऊपर गन तान दी और फिर गाड़ी चलाकर चली गई। शुक्र है योना की जान बच गई। जल्द ही एक लावारिस मेडिकल बॉक्स ने उसका ध्यान खींचा। योना को फिर से कुछ याद आया, लेकिन ये यादें बहुत बिखरी हुई थीं। जब तक उसे कार में गोरी के साथ वाली तस्वीर नहीं मिली तब तक उसे आखिरकार धीरे धीरे सब कुछ याद आ गया। पता चला कि योना कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि एक डॉक्टर था। इस इलाके में एक वायरस फैल गया था और योना और उसकी पत्नी जिनसेना के अनुरोध पर वैक्सीन विकसित करने के लिए यहां आई थी। कैलेंडर की 18 तारीख उसके लिए सेना को वैक्सीन देने की अंतिम तिथि थी। यदि प्रयोग विफल हो जाता तो सेना उस क्षेत्र को एक पल में मिटा देगी। हालांकि जब वैक्सीन का काम पूरा होने वाला था तभी संक्रमितों ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए योना को पत्थर के गड्ढे में कूदना पड़ा और खुद को वायरस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना पड़ा। घुंघराले बालों वाली और गोरी और अन्य सभी वैक्सीन के लिए वॉलंटरी टेस्ट सब्जेक्ट थे। अब सभी को यह सब बातें याद आने लगी थी। तभी एक संक्रमित व्यक्ति ने इन पर हमला कर दिया। वे पागल संक्रमित को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गूंगी लड़की कोने में छिप गई और कांपने लगी। दूसरी तरफ यह आदमी इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात योना से हुई। योना इसे एंटीडोट देना चाहता था, लेकिन यह उसे पर हमला कर देता है, जिस वजह से योना को इसे मारना पड़ता है, क्योंकि सेना सुबह सबको मार देगी। योना को जल्द से जल्द सभी को सूचित करने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। जब करली ने सेना को आते देखा तो उसने भोलेपन से सोचा कि वे उसे बचाने के लिए यहां हैं, लेकिन उसे गोली मार दी गई। गूंगी लड़की पहले से झाड़ियों में छिप गई और भाग गई, जबकि योना गोरी के साथ पागलों की तरह भाग गया।
रास्ते में दोनों का सामना एक संक्रमित व्यक्ति से हुआ और गोरी बहन दुर्भाग्य से घायल हो गई। यह देखकर कि पीछे के सैनिक भी आ रहे हैं, योना केवल उसी चाल का उपयोग कर सकता था और गोरी बहन के साथ पत्थर के गड्ढे में कूद गया। संक्रमण को रोकने के लिए उसने महामारी का एक और शॉट लिया। सोने से पहले गोरी बहन ने योना को एक नोट दिया जिसमें उसे न भूलने के लिए कहा गया था। सफाई सैनिकों ने कई और शव पीछे छोड़ दिए और फिर अपने वरिष्ठों को सूचना दी कि मिशन पूरा हो गया है। जब योना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी याददाश्त फिर से फॉर्मेट हो गई और उसने गोरी पर ध्यान नहीं दिया जिसने सांस लेना बंद कर दिया था। कहानी के अंत में यह गूंगी लड़की थी जिसने योना को बचाया और नोट में कहा गया था कि गूंगी लड़की का खून पागल वायरस से प्रतिरक्षित था और इस कारण से टीका विकसित किया गया था। यह पता चला कि वह अकेली थी जिसने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। यदि केवल एक व्यक्ति उसकी भाषा जानता होता तो अंत इतना दुखद नहीं होता।